नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। खेल शुरू हो गया है। यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लाल किले के पास जो धमाका हुआ है वो एक बड़े खतरे का संकेत और संदेश है। और ऐसा कहने की वजह है, पूरा दिन रेकी होती है, तकरीबन 3000 किलोग्राम विस्फोटक बरामद होता है और शाम होते होते दिल्ली में धमाका हो जाता है। और यह जो घटना है, इस घटना की आप पृष्ठभूमि देखिए। पृष्ठभूमि बता रही है कि साजिश बहुत बड़ी है। अब आप कहेंगे क्या पृष्ठभूमि है? तो ठीक 3 दिन पहले यानी 7 नवंबर को इसी दिल्ली में तकरीबन 450 से 500 फ्लाइटें जो हैं वो 2.5 घंटे तक जमीन पर पड़ी रही, यानी वो उड़ नहीं पाई। और इतनी ही फ्लाइटें जो हैं उनको डाइवर्ट किया गया। क्यों? क्योंकि साइबर अटैक हो गया था। सिग्नल जो है वो गलत मिल रहा था, उतरना कहीं पे है, दिखाया कहीं पे जा रहा था। यह हुआ। उसके थोड़ा सा पीछे जाएं तो आईएसआई का एजेंट पकड़ा जाता है। किस बात को लेकर? वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की चोरी करने में लगा हुआ था। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से कुछ हासिल करना चाहता था। और इस चोरी के थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो यह पता चला था कि साहब ये जो पाकिस्तान का एम्बेसी है हिंदुस्तान में, यहां पर ये बाकायदे जासूसों की टोली तैयार कर रहा है और उनको रिक्रूट कर रहा है। फिर यह भी पता चला कि इन लोगों ने यानी आईएसआई के गुर्गों ने दिल्ली का पूरा रेकी किया और जो महत्वपूर्ण स्थान है उन स्थानों का मानचित्र तैयार किया। ये तमाम चीजें कहां घट रही हैं? दिल्ली में घट रही हैं। अब बड़ी चीज यह है कि क्या आईएसआई में अभी भी इतनी हिम्मत है, पाकिस्तान में अभी भी इतनी हैसियत है कि वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत से फिर दो हाथ करने के लिए तैयार हो? यह सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान 9 एयरबेस इनके ध्वस्त किए गए, ठीक? और इनका जो F-16 जहां कुछ रखे रखे थे सब ध्वस्त कर दिया गया था। ब्रह्मोस ने जमींदोज कर दिया है इनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन को। ऐसी परिस्थिति में यह हिमाकत तो नहीं कर सकते। कौन हिमाकत करा रहा है? यह बड़ी बात है। कौन है जो खेलने के लिए तैयार है? कौन है जो ये चाहता है कि कुछ हो? और यह प्रश्न तब और बड़ा हो जाता है जब दो राष्ट्राध्यक्ष की यात्रा भारत में होनी हो। व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति, इजराइल के प्रधानमंत्री आ रहे हैं इसी दिसंबर में। और आप देखिए कि पुतिन के आने से पहले जो रूस की खुफिया एजेंसी है वो पहुंच चुकी है दिल्ली, लैंड कर चुकी है। उनके लोग यहां आकर पूरा जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको देख रहे हैं। उधर जो है इजराइल के प्रधानमंत्री को आना है तो मोसाद ने डेरा डाल दिया है, सब रेकी कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है, तमाम सारी चीजें जो है वो सुरक्षा के लिहाज से खंगाली जा रही हैं। अब यह धमाका क्यों किया गया है? क्यों करवाया गया है? क्या इसलिए करवाया गया है ताकि जो आने वाले लोग हैं वो ना आए कि साहब दिल्ली असुरक्षित है? या फिर इसलिए करवाया गया है कि भारत ठोके फिर से? और मैं ये देखिए, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये साफ तौर पर कहा गया था कि अगर अब की बार कुछ होता है तो ये भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा और फिर भारत उसी तरीके का जवाब देगा। अब ये जो बात है ये गले से नीचे नहीं उतर रही है, क्योंकि पाकिस्तान इतना जल्दी तो अपने पैरों पर खड़ा होकर दौड़ नहीं सकता है। तो निशाने पर कौन है? यह बहुत गंभीर सवाल है। दो जो डिग्नेटरी आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई पाकिस्तान के पीछे खड़ा है। अब वो कौन है? चीन है तो फिल वक्त ये थोड़ा कोई बड़ी बात नहीं है,
लेकिन फिर उसमें एक चीज और भी निकल कर आ रही है कि दर्द तो अमेरिका के डीप स्टेट को भी है, और ये कहने की वाजिब वजह है। और वो वजह दी है किसने? वो वजह दी है मोहबुल हसन चौधरी ने। ये शेख हसीना सरकार में मंत्री हुआ करते थे। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, जिस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि साहब, जो बांग्लादेश में तख्ता पलटा, उस तख्ता पलटाने में क्लिंटन परिवार, सोरोस परिवार और बाइडेन परिवार शामिल है। अब देखिए, सोरोस परिवार जो है वो तो नरेंद्र मोदी को हटाने की मुहिम ही चला रखा है। क्लिंटन परिवार जो है वो भी मुहिम चला रहा है, और क्लिंटन परिवार से जुड़े हुए कुछ खुफिया दस्तावेज जो हैं वो किसके पास है? वो रशियन सरकार के पास है। ऐसा तुलसी गबार्ड ने दावा कर रखा है। तुलसी गबार्ड वहां की जो इंटेलिजेंस यूनिट है अमेरिका की, उसकी सर्वे सर्वा है। और ये जो क्लिंटन फैमिली है ये पुतिन को इसलिए नहीं पसंद करती है क्योंकि सारा कच्चा चिट्ठा उनके पास है। और नरेंद्र मोदी को तो ये गुजरात में जब मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब से नहीं पसंद करती है। क्यों? ये सब फोर्ड फाउंडेशन वाले हैं। फोर्ड फाउंडेशन ने फंड करके किस तरीके से नरेंद्र मोदी के खिलाफ उस दौर में अभियान चलाया था, ये किसी से छिपा नहीं है। तो सवाल ये उठ रहा है कि ये जो तीनों फैमिली है, ये फैमिली एक तरह से कहे कि इनका बड़ा जोर है, और ये ना नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, ना व्लादिमीर पुतिन को पसंद करते हैं, और ना ये लोग इजराइल के प्रधानमंत्री को पसंद करते हैं। ये किसी को पसंद नहीं करते। इन तीनों में से किसी कोई इनको नहीं सुहाता है। तो दिल्ली में क्या कोई प्लॉट रचा जा रहा है? कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? और ये क्या साजिश वैसी ही है जैसी संघाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ रची गई थी? और उस साजिश का एक ही आप कहें कि मंतव्य था, वो ये कि अगर कुछ एससीओ समिट में होता है तो ये जो तीनों देश जुट रहे हैं, इन लोगों के आपस में संबंध खराब हो जाएंगे। और इसकी सूचना चूंकि व्लादिमीर पुतिन के पास थी, तो पुतिन ने फिर जो है वो लेमोजिन में 45 मिनट जो टहले, वो चर्चा का विषय रहा। ये देखिए, ये बहुत गंभीर सवाल है कि आखिर में ये हो क्या रहा है। हाँ, ये जो खुलासा हुआ है इस फैमिली का, जो तीन फैमिली है, ये फैमिली, ये बात ठीक है कि वो पसंद नहीं करती, और ये सब जो है यही लोग वो हैं जो डीप स्टेट को चलाते हैं। और ये जो अभी अमेरिका में चुनाव हुआ है, उस चुनाव के बाद वहां पर डेमोक्रेट्स का बोलबाला बढ़ा है। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो एक तरह से कहें कि टूल है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां डीप स्टेट के सामने इन लोगों की चलनी नहीं है। और डीप स्टेट का हिस्सा वो लोग हैं जो अमेरिका के फेडरल रिजर्व को कंट्रोल करते हैं। और जो फेडरल रिजर्व है वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगा कि डॉलर कमजोर हो। और ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये व्लादिमीर पुतिन है, यानी जो ब्रिक है, वो डॉलर को कमजोर कर रहा है। और डॉलर अगर कमजोर हो रहा है तो फेडरल बैंक जो है अमेरिका को क्या करेगा? करताल बजाएगा? नहीं साहब, वो कुछ करेगा। और जब वो कुछ करेगा तो आईएसआई जैसे टट्टुओं को पाला जाएगा और उनसे कहा जाएगा तुम कुछ कुछ करो। तो मेरा यह मानना है कि ये जो कुछ दिल्ली में हुआ है, ये दरअसल एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। और इसमें ये जो पाकिस्तान, ठीक बात है, जांच पड़ताल चलेगी तो उसी का नाम आएगा। और मेरा तो ये भी मानना है कि ये जैश वाले खूब शोर मचा रहे थे, बदला लेने का बात कर रहे थे, तो ये लोग इन्वॉल्व होंगे। और इसमें एक तरह से कहा जाए कि अभी यूनुस की अगुवाई वाला जो बांग्लादेश है, वहां के भी कुछ लोग हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये जो रेड फोर्ट पर हुआ है वो तो तय है कि कोई है जिसने पूरा जो है सब कुछ कराया। क्योंकि आप देखिए, दिल्ली पुलिस लगातार पकड़ रही है, लगातार धरपकड़ चल रही थी दिल्ली में। अब आप सोचिए कि किस तरह से और कितने बड़े पैमाने पर चीजें हो रही हैं। भाई, जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक पकड़ा गया। और आप देखिए कि यहां आपने कर दिया। और पिछले
4-5 महीने से आप देखें कि लगातार दिल्ली में आईएसआई के एजेंट पकड़े जा रहे हैं। यानी मामला बहुत बड़ा है, जांच पड़ताल होगी तो कई चीजें निकलकर सामने आएंगी। लेकिन ये जो परिवार है वो परिवार क्या कर सकता है इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है कि क्या किस दिशा में चला जाएगा। क्योंकि आप देखिए कि जब बांग्लादेश में तख्ता पलट के लिए कुछ भी हो सकता है, जैसा कि मोहबुल हसन चौधरी दावा कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी को भी हटाने के लिए लोग लगे हुए हैं। ठीक है, पुतिन से भी खार खाए लोग बैठे हुए हैं। अब वो आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी से जो इन लोगों का अपना राफ्ता है वो आप जानते ही हैं, और जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उनको कितना पसंद करते हैं डेमोक्रेट्स, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो कुल जमा कहानी यही है कि इन दोनों डिग्निटरी के आने से पहले जिस तरह का ये प्लॉट बनाया गया है, और दूसरा जब पीएम ये कह चुके हैं कि किसी भी प्रकार का आतंकी हमला जो है भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा और फिर उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है जब उसका सब कुछ इंस्टॉलेशन चौपट हो चुका है। तो यानी कोई तीसरा है जो चढ़ाया हुआ है, और वो तीसरा वही है जो ये चाहता है कि साहब ये जो डॉलर है वो मजबूत रहे, और वो डॉलर मजबूत रहेगा तभी फेडरल बैंक, या आप कहें कि जो लोग अमेरिका के फेडरल बैंक को चलाते हैं उनके हाथ मजबूत रहेंगे। तो उनको अपना हाथ मजबूत करना है तो वो लोग जो डॉलर के खिलाफ मुहिम चलाए हुए हैं उनको कमजोर करना है। तो कमजोर करने का एक ही तरीका है कि उस देश में आप ऐसी परिस्थिति पैदा कर दीजिए कि उनको सत्ता से हट जाना पड़े, और उस स्टेट में ऐसा माहौल बना दीजिए कि जो डिग्निटरी आने वाले हों उनको लगे कि नहीं हमारी सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, तो वो भी अपना इधर उधर हो जाए। कुल मिलाकर ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िएगा, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिए।